दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं एक ही लक्ष्य चैनल। इस वीडियो में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में जो है आपको बहुत ही खास जानकारी बताऊंगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इस भारत के अंदर बहुत से लोग रहते हैं। आप अच्छे से ये भी जानते होंगे कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो जो है दूसरे नंबर पर, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, देश है। इस देश के अंदर 120 से 30 करोड़ और मैं कहूँ 135 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से 80 से लेकर 90% लोगों को ये नहीं पता आज तक कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ पे कितने स्टेट हैं, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है, और वो देश जो है वो कितना बड़ा है, और उसके अंदर कितने स्टेट्स हैं और कितने कैपिटल और यूनियन टेरिटरी हैं। इन सब के बारे में जो भी कुछ है इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको इसमें एक एक जानकारी मैं बताऊंगा वो जो आपके लिए जरूरी होगी। आप सभी का भारतीय होने के साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश के अंदर कितने स्टेट हैं और कितने उनके कैपिटल्स हैं, और साथ ही कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके कितने कैपिटल्स हैं। अगर आपको इतना पता लग जाएगा तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत के अंदर इतने स्टेट्स और इतने कैपिटल्स और इतने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बिना देरी के दोस्तों चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये मैंने एक पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ में आपको वो सारा स्टेट्स कैपिटल इसमें डाले हैं, और साथ में दो चार आपको पॉइंट भी बताएंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, कैपिटल्स क्या होता है, स्टेट्स क्या होता है, तो इसमें आप थोड़ा अगर कंफ्यूज होंगे तो इसके बारे में भी जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट है दो चार, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ इस आर्टिकल के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर, तो इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉपुलस। मतलब मैंने जैसा आपको बताया था कि पॉपुलेशन के मामले में अगर जनसंख्या देखें तो भारत में दूसरे नंबर पर जनसंख्या, भारत दूसरे नंबर पर आता है, और साथ में सातवीं बड़ी कंट्री है भारत पूरे देश की। और इट्स लाइन साउथर्न एशिया, ये साउथर्न एशिया के अंदर आता है। इट इज ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। It is governed by the parliamentary form of government. It gets very difficult to manage a large country from one place. So Indian constitution gives the right to the central government to make states feel suitable. तो इन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो आपके भारत का संविधान है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं भारत को लेकर, उसमें जो है उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है भारत के ये जो है एक राइट दिया, अधिकार दिया है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे भारत की, वो अपने हिसाब से अपने राज्यों के नाम और जो भी वहाँ पे करना है वो कर सकती है। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 union territories in our country India. This article talks about the list of the Indian states and their capitals. तो इंडियन मैं बात करूँ तो स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया की, तो मैनी पीपल्स डोंट नो अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। बहुत मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस देश के अंदर स्टेट्स नाम की कोई चीज होती है, और स्टेट मतलब वो होता है जिसमें वो रह रहे हैं, और ऐसे में वो स्टेट्स कितने हैं ये भी लोगों को नहीं पता है। और साथ ही यूनियन टेरिटरीज कितनी है वो भी नहीं पता है, एंड देयर कैपिटल्स। और जब उनको यही नहीं पता तो कैपिटल्स तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा। इन दिस आर्टिकल वी आर गिविंग यू the latest update on the states and capitals of India. There are a total of 28 states and 8 union territories in India at present. अभी के समय भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। Each states of India has an administrative, legislative and judicial capital. Some states all three functions are conducted in one capital. मतलब ये है कि हर जो राज्य है भारत का उसके वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेजिस्लेटिव है और एंड जुडिशियल कैपिटल। सम स्टेट्स ऑल द थ्री फंक्शन आर कंडक्टेड इन वन कैपिटल। एवरी स्टेट इज रूल्ड बाय अ चीफ मिनिस्टर। हर स्टेट के अंदर जो है जो रूल करा जाता है, जिसका जहाँ पर शासन चलता है, जिसके हिसाब से स्टेट के लोगों को चलना पड़ता है, तो उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर का पद रखा गया है हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर। तो वो जो चीफ मिनिस्टर होगा आपके राज्य का, उसके हिसाब से आपके राज्य के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, जिसके हिसाब से वहाँ के लोगों को चलना पड़ता है। हेयर वी कॉल
have covered the list of the Indian states, union territories and their capitals. तो यहाँ मैं आपको इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आपको बताने वाला हूँ। तो इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 28, यही जो सेम बात थी। अब 28 स्टेट्स जो है और उनके जो कैपिटल है वो मैं आपको बताऊँ इसके अंदर। तो आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपका लेफ्ट साइड के कॉलम्स रो के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टेट्स दिख जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल दिख जाएंगे राइट साइड में। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये लेटर वाइज अरेंज है इस टेबल के अंदर, सबसे ए बी सी इस तरीके से अरेंज है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि पहले ये स्टेट आएगी वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अल्फाबेटिकली अरेंज करे गए हैं टेबल के अंदर। तो स्टेट्स नेम में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश की सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, उसकी कैपिटल अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश उसकी ईटानगर है। असम की दिसपुर है। बिहार की पटना और छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की पणजी और गुजरात की गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की शिमला। झारखंड की रांची और कर्नाटका की बेंगलुरु। आपको ये बात बता दूं मैं, जो इनकी कैपिटल्स हैं वो मतलब एक सेंट्रल एरिया है स्टेट के हिसाब से, जिससे उस स्टेट को असाइन किया जाता है, उस स्टेट को पहचाना जाता है। अगर आप किसी को भी बोलेंगे कि रांची तो वो सीधा सीधा समझ जाएगा कि आप झारखंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये कैपिटल जो है एक ऐसी जगह है, एक राज्य की, जिससे आप उसे दर्शा सकते हैं। जैसे भारत जो है, भारत का जो कैपिटल है दिल्ली है। आप दिल्ली की बात करेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि आप भारत की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से स्टेट्स के भी कैपिटल है, आप कैपिटल्स का नाम लेंगे तो हर कोई समझ जाएगा कि आप जो है उस किस स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे केरला, केरला में तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश में भोपाल और महाराष्ट्र में मुंबई। मणिपुर में इम्फाल और मेघालय का शिलोंग और मिजोरम में आइजवाल और नागालैंड का कोहिमा और उड़ीसा का भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर और सिक्किम का गंगटोक और तमिलनाडु का चेन्नई और तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का अगरतला। उत्तर प्रदेश का लखनऊ और उत्तराखंड का देहरादून विंटर और गैरसैंण समर। मतलब ऐसा है कि उत्तराखंड जो है उसका कैपिटल जो है 12 महीने में जो है विंटर में जो है उसका देहरादून रहता है, और गैरसैंण जो है उसका समर में कैपिटल रहता है। यानी उसका 2 कैपिटल रहता है, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल आपका लास्ट जो मैं बताऊं, वेस्ट बंगाल आपका लास्ट स्टेट आता है 28 नंबर पे अगर अल्फाबेटिकली देखें तो उसका जो कैपिटल है वो कोलकाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो 28 स्टेट्स थे और उनके कैपिटल्स थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं नेक्स्ट बात कर लूँ तो यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स की। तो यूनियन टेरिटरीज आपकी यहाँ पे 8 हैं और साथ में उनके कैपिटल जो है वो भी 8 हैं। तो आप सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं चंडीगढ़ ही है कैपिटल। और दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसका जो है दमन कैपिटल है। दिल्ली जो है उसका भी न्यू दिल्ली है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, आज तक बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि दिल्ली जो है एक स्टेट है, जैसे कि बाकी सारे स्टेट है भारत के अंदर, उसी तरीके से दिल्ली एक स्टेट नहीं। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। यानी कि दिल्ली जो है अभी राज्य नहीं बना है, वो जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि राज्य और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अब जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो श्रीनगर समर में और जम्मू जो है विंटर में रहता है उसका कैपिटल। और लक्षद्वीप का कवारत्ती और पुडुचेरी का पौंडीचेरी और लद्दाख का लेह, जिसको आप लेह लद्दाख करके बोलते हैं, तो लेह जो है वो कैपिटल हो गया उसका, और लद्दाख जो है वो उसका यूनियन टेरिटरी हो गया। तो आपको मैंने बता दिया यूनियन टेरिटरी और साथ ही उसके साथ मैंने स्टेट्स और उसके कैपिटल्स भी आपको बता दिए। अब मैं नेक्स्ट कुछ बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप है आपका, इंडिया का मैप है, उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज और उनके कैपिटल वाइज यहाँ पे सब मेंशन है साथ में, और यूनियन टेरिटरी और उसके कैपिटल भी यहाँ पे मेंशन है। बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं इस मैप के अंदर, जैसे राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़ और गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई,
ऐसे करके आप देख सकते हैं, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ऐसे करके आप सारे देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूँ स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट में, तो द स्टेट हैज़ इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद देयर ओन इलेक्टिव गवर्नमेंट। और साथ ही यूनियन टेरिटरी के अंदर बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है उसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है। और साथ ही स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड इज़ द गवर्नर और एग्जीक्यूटिव हेड इज़ द प्रेसिडेंट। तो आप देख सकते हैं स्टेट में जो होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव जो होता है हेड इज द एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट के अंदर वो गवर्नर होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर प्रेसिडेंट होता है। और स्टेट के अंदर बात करूँ तो द रिलेशनशिप विद द सेंटर इज फेडरल और यूनिटरी विद द सेंटर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द पीपल। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड और लेफ्टिनेंट इज द रियल हेड। तो आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो है यूनियन टेरिटरीज में बिल्कुल भी जो है रूलर नहीं होता है, बिल्कुल जो है उसके हिसाब से शासन नहीं चलता है। स्टेट्स में जो है उसके हिसाब से ही शासन चलता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है। और साथ में जो है जो राज्य होते हैं उनको जो है उनकी खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब उनकी वोट देने के बाद जो बनती गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसलिए उसे स्टेट बोला जाता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको इसके अंदर सारी जो डिटेल दी, उसको आप जो है दोबारा अगर देखना चाहे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा वीडियो के। आप नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आता है, आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको नीचे जो है आपको आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करनी है यहाँ से। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।